आपको मैं मैथ समझा ना पाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और आपको मैथ समझ में ना आए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर एनडीए और एक्स ग्रुप। अपना जो मेन फोकस रहेगा बच्चों, वो एनडीए और एक्स ग्रुप के एग्जाम पे रहेगा। अगर आप एनडीए और एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा कंटेंट आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगा। अगर इसके अलावा आप IIT जेईई या BSc एग्रीकल्चर या फिर 11th-12th का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर भी ये वाले जो वीडियो लेक्चर हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बोलूं तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, जहां पे आप एक कंडीशन रखते हैं कि x और y जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, ये अपना एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर हमारे को तो आप ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा जो सेट होता है नंबर का तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सर सबसे बड़े सेट से क्या मतलब है? सबसे बड़े सेट से मतलब है, अगर मैं देसी भाषा में आपको बताऊं तो जो सभी नंबरों का जो बाप है वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? जितने भी अपने नंबर हैं, रियल नंबर लगा लो या इमेजिनरी नंबर लगा लो, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर या फिर परफेक्ट नंबर, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से निकले हैं भाई। इसीलिए सभी नंबरों का जो बाप है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे हो गया अभी तो समझ में? ठीक है भाई, ओके। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज रियल नंबर, फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर। सेकंड क्या है अभी अपना? इमेजिनरी नंबर। तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि रियल नंबर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं पता भाई कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई? नंबर लाइन पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। नंबर लाइन आपको पता है बीच में जीरो होता है, ठीक है भाई, और लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, और राइट में क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। तो वो आपकी जो नंबर लाइन होती है, अगर आप कोई भी ऐसा नंबर है आपके पास में जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। जैसे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर है, जैसा भी नंबर आप सोच सकते हो, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा भी? रियल नंबर होगा। तो जब अपन ने रियल नंबर को एनालाइज किया तो इसकी अपन ने कुछ प्रॉपर्टी देखी। जैसे अगर मैंने आपको ये बोला कि -2 का होल स्क्वायर बताओ भी कितना होगा, तो अगर मैंने बोला कि -2 का होल स्क्वायर बताओ तो आप बोलोगे सर 4 होता है। मैंने बोला कि 3 का होल स्क्वायर बताओ भी कितना होगा, तो 3 का होल स्क्वायर आप बोलोगे 9 होता है। मैंने बोला कि -7 का होल स्क्वायर बताओ भी कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 49 होता है। ये बातें हमारे को पता है सर, कुछ नया बताओ, ये आप क्यों बता रहे हो? तो देखो, मैं आपको इधर से ये बताना चाह रहा हूं, चाहे आपने कैसा भी रियल नंबर लिया, कैसा भी रियल नंबर का मतलब चाहे आपने नेगेटिव रियल नंबर लिया या फिर पॉजिटिव रियल नंबर लिया, तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, ये बात अपने को पता है। तो
ये चीज देख के रियल नंबर के बारे में हम ये बोलने लगे, क्योंकि तब तक हमारे को इमेजिनरी नंबर की नॉलेज नहीं थी, तो सिर्फ रियल नंबर के बेस पे हम ये बोलने लगे कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, चाहे वो नंबर आप नेगेटिव लो या आप पॉजिटिव लो, वो हमेशा और हमेशा उसका जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जब आप ये बात खुले में बोलने लगे, तब जाके इमेजिनरी नंबर बोला रुको भाई रुको, मेरे पास में एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। जिसका स्क्वायर क्या है? नेगेटिव। हमने बोला भी बताओ कैसा नंबर है, कौन सा नंबर है? तो इसने बोला कि आयोटा स्क्वायर है अभी मेरे पास में। इसने बोला कि मेरे पास में ये नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? नेगेटिव है। इसने इसकी वैल्यू बता दी भी अपने को -1 होती है। तो इधर से अपन ने क्या किया? आयोटा की वैल्यू निकाली। तो आयोटा की वैल्यू कितनी आई भाई? -1 का रूट। -1 का रूट। देखो इमेजिनरी नंबर को हिंदी में हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं, जो कल्पनाओं में, जैसे आपकी कल्पना में पता नहीं कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना, ऐसी कल्पनाओं में मैं तो इसको बोलूंगा कि फर्जी सिस्टम है बिल्कुल, ठीक है ना। विकल्पना में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब अपने को दे रखा है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो i इज इक्वल टू -1 का रूट, ये आयोटा की वैल्यू होती है और इसको आप बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं अभी? आयोटा। तो ये आयोटा इमेजिनरी नंबर है। जैसा कि मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलके बने, रियल और इमेजिनरी। जैसे अपन इधर बोला कि x और y अपने रियल नंबर होने चाहिए, इस पे भी मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। जो ये बात मैंने बोली है ना, x और y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और साथ में आप देखोगे इसके अंदर आयोटा भी आया हुआ है। तो ये रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलके बने। अब अगर हम ये देखें कि अपने को इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी अपने को नीड क्यों पड़ी? जब हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपा सोल्व कर रहे थे, कभी कभी आपा ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से भी सोल्व किया था, -b² माइनस में 4ac का रूट, इसको आप बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था और उसके अपन ने 2 रूट निकाले थे। क्या निकाले थे भी? 2 रूट निकाले थे। अब रूट के अंदर जो आपको दिख रहा है b² माइनस में 4ac, इसको हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते थे भी? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस में 4ac। जिस दिन ये लेस देन अपना 0 हो गया, जिस दिन अपना क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे का मतलब होता है भी जिस दिन ये नेगेटिव हो गया उस दिन रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो x की जो वैल्यू आएगी या फिर जो अपने रूट होंगे वो इमेजिनरी चले जाएंगे। और उधर आपने ने बोला था कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं भाई। देखो बच्चों, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये अगर सिर्फ आज आप HBSC लेवल पे देखो या फिर NCERT लेवल पे देखो तो इसको बहुत छोटा करके दिखाया गया है। मतलब आप फूंक मारोगे और ये चैप्टर उड़ जाएगा, बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NDA, X ग्रुप या फिर IIT JEE में ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। देखो अब अपने को 2 पावर का पता चल गया। कितनी पावर का पता चल गया भाई? 2 पावर का पता चल गया। 2 पावर कौन कौन सी? पावर ऑफ आयोटा। अपने को 2 पावर कौन कौन सी पता चली बच्चों? सबसे पहले आप बोलोगे आयोटा की पावर 1 आपको पता चली कि नहीं चली? देखो इधर से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आयोटा की पावर 1 या फिर आयोटा की पावर 1, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है -1 का रूट। बिल्कुल सही बात है अभी। या फिर इसको क्या मैं इसी के बराबर लिख सकता हूं क्या? आयोटा की पावर 1 के? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद में देखो अपने को पावर पता चल गई आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2, तो आयोटा की पावर 2 इसने बोला कि -1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है भाई? -1 के बराबर होती है। उसके बाद में देखो आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3
को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा। भी फ्री बैठे थे, बड़ी पावर की वैल्यू निकालने लग गए, ठीक है ना। तो आयोटा स्क्वायर की आपको पता है वैल्यू होती है -1 और आयोटा की -1 के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। उसके बाद में देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर और इनटू में आयोटा स्क्वायर। तो बिल्कुल किसी भी तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो छोटी पावर के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और अगर आपने -1 और -1 दो बार रखा तो ये क्या हो जाएगा आपका +1। उसके बाद में देखो बच्चों आयोटा की पावर 5, तो जिस दिन आयोटा की पावर 5 अपने को निकालनी पड़ेगी तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इनटू में आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपने को पता 1 होती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, आयोटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में आयोटा की पावर 6 निकालो, आयोटा की पावर कितनी निकालो, 6 निकालो। तो आयोटा की पावर 6 अगर आप बोले तो आयोटा की पावर 5 इनटू में आयोटा में ब्रेक कर सकते कि नहीं कर सकते। अब आप देखोगे आयोटा की पावर 5 ऑलरेडी अपनी आयोटा के बराबर है और एक आयोटा अपना इधर है, आयोटा इनटू में आयोटा। आपको पता है बच्चों आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आप बोलोगे सर ये हो जाएगी -1, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो आयोटा की पावर 7, देखो आयोटा की पावर 7 को आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 6 इनटू में आयोटा और ऊपर देखो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के आयोटा, ठीक है बच्चों। आयोटा की पावर 8 बताओ मेरे को कितनी होगी, आयोटा की पावर अगर आप 8 देखोगे तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 इनटू में आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूं। आप किसी भी पावर में ब्रेक कर सकते हो और आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू जो है इधर देखोगे आप 1 है, कितनी है भाई 1, तो आप 1 इनटू में 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनको देख के डरना नहीं है, वो वाली बात नहीं करनी है कि मैं डर गई सी, है ना। हाँ, तो चाहे कितनी भी बड़ी पावर दे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इन्हीं पावरों की हेल्प से हम क्या काम करेंगे, इससे भी बड़ी पावर निकालनी सीखेंगे। चाहे कितनी भी आयोटा की बड़ी पावर दे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इधर अपने को क्या देखने को मिला, अगर सबसे पहले इधर मैं ये बोलूं कि आयोटा की पावर 0 कितना होता है, तो आपको पता है बच्चों किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा कितना होता है भाई 1 होता है। इसका हम प्रूफ भी बताएंगे भी, आपको सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं चैनल पे, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ आपको बिल्कुल मिलेगा कि किसी की भी पावर 0 1 क्यों होती है। तो देखो इधर आप देखो, इधर आयोटा की पावर 0 की वैल्यू 1 है और उसके बाद में आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपको 1 दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपको 1 दिखाई दिख नहीं दी। उसके बाद में देखो आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 5 की वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। ऐसे ही आपने देखा आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 6 की वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अभी आपने ये देखा, देखो 0 से ये वाली अपनी 0 है और ये वाला अपना क्या है 4, इनका डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर पावर के अंदर डिफरेंस 4 का है, तो इनकी वैल्यू बराबर है या नहीं है। ऐसे ही इधर आपने देखा, इधर देखो ये आपका 1 है और ये आपका कितना है भाई 4 है, इनकी भी वैल्यू बराबर है या नहीं है। अरे सॉरी, आयोटा की पावर 1 है और इधर देखो आयोटा की पावर 5 है, इनके अंदर भी डिफरेंस 4 का है या नहीं है और इनकी वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे बराबर है। तो आपको ये पता चल गया कि आयोटा क्या करता है, 4 पावर के बाद में अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, 4 पावर के बाद में अपनी वैल्यू को क्या करता है रिपीट करता है। और ये 4 क्या है, ये 4 जो है
वो आयोटा की साइक्लिसिटी है भाई। आयोटा की क्या है? साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी का मतलब हर 4 पावर के बाद में आयोटा की जो वैल्यू है वो अपने को क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो इधर से अपने को क्या क्या एनालाइज करना है? पहला जो अपने को एनालाइज करना है इधर से, इधर देखो 0 की पावर कितनी है? आयोटा की पावर 0 कितना है? 1। आयोटा की पावर 4 कितना है? 1। आयोटा की पावर 8 कितना है? 1। इसका मतलब इधर से मैं ये बोल सकता हूं कि आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा और हमेशा कितनी होगी भाई? 1 होगी। कहने का मतलब अगर आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल आ जाता है या फिर 4 का पहाड़ा आ जाता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा और हमेशा कितनी होगी भाई? 1 होगी। कितनी होगी? 1। जैसे आयोटा की पावर 0 भी 1, 4 भी 1, 8 भी 1, 12 भी 1, 16 भी 1 और 20 भी 1। ठीक है भाई। और उसके बाद में दूसरी अपने को जो चीज नोट करनी है कि आयोटा की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है भाई? 4 है। आयोटा की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है भाई? 4 है। तो आयोटा की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है भाई? 4 है। ठीक है ना। तो बच्चों अपने को ये 2 बात याद रखनी है। ठीक है ना। इन्हीं की हेल्प से हम बड़ी पावर को निकाल पाएंगे। अब देखो आगे क्या काम करेंगे हम? आगे हम ये करेंगे कि अगर बड़ी पावर आ जाती है तो उसको हम डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे भी? डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में वैल्यू निकालेंगे। तो अब आपको इस बात का पता चल गया होगा कि आयोटा की बड़ी पावर अगर निकालनी है तो उसको हम 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है बच्चों उसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 की होती है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी देखो, अभी अगर मैं बात करूं पावर ऑफ आयोटा की, किसकी बात करें भाई? वही अपनी पावर ऑफ आयोटा वाला टॉपिक चल रहा है भी। आयोटा की पावर अगर अपने को बड़ी दे दे, आयोटा की पावर क्या दे दे? अपने को बड़ी दे दे, तो उस केस में अपने को क्या करना है? जैसे देखो अगर मैं डायरेक्टली इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक लिखवाता हूं, क्या लिखवाता हूं बच्चों? अगर मैं इसकी आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लिखवाऊं कि चाहे कितनी भी बड़ी पावर दे दे तो उसको आपको किस तरीके से मतलब सोल्व करना है, तो उसके लिए आप क्या काम करोगे? उसके लिए आप आयोटा की पावर n दे सकता है भी, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या काम करोगे? आयोटा की पावर n को आप 4 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे भी? 4 से डिवाइड कर दोगे। अब 4 से डिवाइड क्यों कर दोगे? आपको इस बात का पता है क्योंकि आयोटा की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। हर 4 पावर के बाद में आयोटा की वैल्यू रिपीट होती है, इसीलिए। और जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे बच्चों तो रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? तो या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है कि 4 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या फिर रिमाइंडर 1 आ सकता है, या फिर रिमाइंडर 2 आ सकता है, और या फिर रिमाइंडर कितना आ सकता है? या फिर रिमाइंडर अपना 3 आ सकता है। तो बच्चों अगर किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो या तो 0, 1, 2 और 3 ये रिमाइंडर अपने हो सकते हैं। कभी भी 4 से डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो आंसर होगा वो आयोटा की पावर 0 हो जाएगा। और अगर आपका रिमाइंडर 1 बचे तो आयोटा की पावर 1 हो जाएगा। और अगर आपका रिमाइंडर 2 बचे तो आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। और अगर आपका रिमाइंडर 3 बचे तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई। और बच्चों देखो आपको वो वाली सारी वैल्यू याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको यही वाली वैल्यू याद करनी है जो अभी ये 4 वैल्यू मैंने आपको बताई। आपको पता है आयोटा की पावर 0, 1 होता है, और आयोटा की पावर 1 जो होता है वो आयोटा ही होता है। और आयोटा जो स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। और आयोटा क्यूब की वैल्यू आप निकाल के आए थे माइनस आयोटा होता है। कितना होता है अभी? माइनस का
आयोटा होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी पावर ऑफ आयोटा को सोल्व कर सकते हैं। अगर इधर मैं आपको पहला क्वेश्चन दूं सोल्व करने के लिए, कि पहला क्वेश्चन ये है कि अगर अपने को ये दे दिया कि आयोटा की पावर 37 बताओ कितना होगा, आयोटा की पावर क्या बताओ 37 बताओ कितना होगा। तो देखो बच्चों आप इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अगर मैं आपको प्रोसीजर बताऊं तो 37 को आप 4 से डिवाइड कर लो। एक बार मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं आपको बिल्कुल। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 निमा 36, मतलब 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना आ गया भाई 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1, और ये आ गया अपना 9। तो अपने को रिमाइंडर देखना है, सिर्फ रिमाइंडर कितना आया है। तो आप देखोगे रिमाइंडर आया 1, तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 36 इनटू में आयोटा की पावर 1 में, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। अब मैंने आपको एक बात और बोली थी कि अगर कोई पावर 4 के मल्टीपल में आ जाए, किसमें आ जाए भाई 4 के मल्टीपल में आ जाए, तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। तो ये तो हो गया 1, और ये क्या बच गया भाई आयोटा की पावर 1 आ गया। क्या आ गया आयोटा की पावर 1 आ गया। और आयोटा की पावर जो 1 है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी, आयोटा के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, आयोटा के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों बताओ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। तो देखो अब आपको इस बात का पता होना चाहिए, ये तो अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो, तो अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो और अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये वाली अप्रोच फॉलो कर सकते हो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो उसके लिए आपको ये आयोटा की पावर 36 लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। आपने देखा रिमाइंडर 1 आया है तो आयोटा की पावर 1 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अभी देखो अगर मैं इधर सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं, इधर सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को इससे भी बड़ी पावर दे दी तो भाई आयोटा की पावर 3201447 अपने को ये दे दी भाई, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो अब देखो अगर आपको डायरेक्टली करना है भी क्वेश्चन, तो मैंने आपको क्या बताया, चाहे कितनी भी बड़ी पावर दे दो तो आप इसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो भाई। अब अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकालोगे तो आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपने क्या कर रखा है, 6th क्लास में 4th का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था शॉर्टकट, कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो आप सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने इधर किया। अगर आप इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके देखोगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा और जो मैं इस तरीके से रिमाइंडर निकाल रहा हूं, दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। अब अगर आप इसको मन मन में भी करोगे, 4 1 जा 4, फिर 7 नीचे लेके आ जाओगे, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर आप देखोगे रिमाइंडर आ गया इधर आपका 3। रिमाइंडर कितना आ गया भाई 3 आ गया। अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो जितना भी रिमाइंडर आए वो आयोटा की पावर पे लगा दो, तो ये आ जाएगा अपना आयोटा की पावर 3। और आयोटा की पावर 3 को आप या तो आपको ये पावर याद होनी चाहिए 4 तक, या फिर इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये अपना माइनस आयोटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी बड़ी पावर दे दे तो आपको इस तरीके से सोल्व करनी है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, अभी तो मैंने क्या किया, एक में तो आपको 4 से डिवाइड करके दिखाया था, अगले में मैंने लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करके दिखाया, 4 लिखा और रिमाइंडर दिखाया मैंने आपको। अगर क्वेश्चन अपने पास में आ जाए तो अपने को ये सारी चीजें मन मन में करनी है अगर अपने को एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से नहीं लड़ना, टाइम के साथ में भी लड़ना पड़ेगा, टाइम के साथ में भी लड़ना पड़ेगा। अब जैसे ये इतनी बड़ी पावर दे दी अपने को, तो आप क्या काम करेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। तो मैं लास्ट वाले 2 डिजिट लिए मैंने 30,
मैंने इसको डिवाइड किया तो आपको पता है 4 7 जा 28 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इस क्वेश्चन को आप मन मन में भी कर सकते थे, इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पेन भी नहीं उठाना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की और मैं बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस तरीके से आ जाता है आयोटा की पावर 327980, ठीक है ना। अगर ये 80 जैसे इस तरीके से आ जाता है तो इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे, वही आप क्या काम करोगे, इसको डिवाइड करके देखोगे लास्ट वाले 2 डिजिट को, और अगर आप लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता है 4 2 जा 8 और फिर 0, तो रिमाइंडर अब की बार 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और 4 से कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0, और आयोटा की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1। तो बच्चों इस तरीके से आपको अगर कोई भी आयोटा के अंदर पावर दे रखी हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, डरना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए मैं तो डर गई सी, ठीक है ना। तो ये देखो आयोटा की पावर अगर अपने को ये दे दिया कि -1 2 3 4 और 7, और जैसे अपने को दे दिया, अपने को जैसे आयोटा की पावर 1 2 3 4 7 8 3 दे दिया, क्या दे दिया 8 3 दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर चाहे प्लस में दे या माइनस में दे, तो आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले पावर प्लस में कर लो। प्लस में कैसे करते हैं आपको पता है, सर्ड एंड इंडिसेस में हम सीखते हैं पावर की प्रॉपर्टी। अगर पावर नेगेटिव है तो इसको अपन नीचे लेके चले जाते हैं। अगर मैं इसको नीचे लेके चला गया तो 1 2 3 4 7 8 और 3 पावर प्लस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। अब इसका मतलब ये इतनी बड़ी पावर जो है वो किस में चल रही है, डिवाइड में चल रही है कि नहीं चल रही, तो कोई बात नहीं। अगर डिवाइड में चल रही है तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 4 2 जा 8, 3 को उतारेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3। और आपको पता है आयोटा की पावर 3 होता है माइनस का आयोटा, तो मैंने माइनस ऊपर ले लिया और आयोटा मैंने नीचे लगा लिया। तो अब देखो बच्चों, कोई भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये दिया जाता है कि आयोटा हमेशा अपर पार्ट में होगा। अपर पार्ट करने का मतलब न्यूमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। अब इधर आपका आयोटा किस में अभी डिनोमिनेटर में आ गया। अगर आपका आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो अभी आप देखोगे ये माइनस का आयोटा और आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई खाएगा तो ये हो जाएगा अपना आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा। तो बच्चों ये देखो, हमने आयोटा की चाहे कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो, चाहे नेगेटिव दे रखी हो या पॉजिटिव दे रखी हो, हमने वो चीजें निकालनी सीख ली। तो इस पार्ट में बच्चों हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसी नई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू।